एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। संस्कृत के पार्ट 4 तक हमने देखा था कि अनुवाद बनाते समय हमको क्या-क्या आवश्यक है। आज हम अब सीधे अनुवाद पर आ रहे हैं, क्योंकि चारों प्रक्रिया में समझ गए होंगे क्या-क्या चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अनुवाद बनाते समय केवल एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसा कि स्पष्ट है हमने लिखा है, क्या-क्या कर्ता, शब्द रूप, संज्ञा, नाम ये सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए। किसके? क्रिया के या धातु रूप के, यह याद रहे। और उसी संज्ञा, शब्द रूप, कोई भी नाम, कर्ता, सब्जेक्ट ये सब जो हैं अनुवाद का प्रारंभ करते हैं, उसके साथ कर्ता के साथ हमको क्रिया चाहिए। ये बात पीछे हो चुकी थी कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, लेकिन एक बात जो ध्यान देना है, देखिए 2 पॉइंट में वो बातें लिखी गई हैं। पहला क्या है, किसी भी कर्ता का पुरुष और वचन क्रिया के समान होना चाहिए। मतलब अगर कर्ता का जो पुरुष और वचन है वही पुरुष और वचन किसका होना चाहिए? क्रिया का होना चाहिए। और इसमें क्या ध्यान देना है? दूसरा, जब भी आप अनुवाद बनाइए तो अनुवाद बनाते समय इस चीज का ध्यान रहे कि जो शब्द रूप है कर्ता का है वह हमेशा प्रथमा विभक्ति ही लगेगी, क्योंकि जो रूप चलते हैं बताया गया शब्द रूप 7 लाइन में या 8 लाइन में चलते हैं, तो आपको केवल पहली लाइन जिसको हम प्रथमा विभक्ति के नाम से जानते हैं वही लगेगा। और कैसे लगेगा? वचनानुसार लगेगा। मतलब 7 लाइन की चलती है तो हर लाइन से आपको मतलब नहीं है। जब भी कर्ता की बात होगी, आप कर्ता क्रिया की बात करेंगे तो कर्ता का रूप जो चलेगा वो तो 7 लाइन में चलता है, लेकिन आपको चाहिए कौन सा? केवल प्रथमा विभक्ति चाहिए। और कौन सा चाहिए? वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसी के अनुसार लगाना रहेगा। अब आगे देखा जाए उसमें क्या करना है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा चीज देखिए इसमें है प्रथमा विभक्ति। देखिए हमने कुछ रूप लिखा है समझने के लिए, बाकी आप किताब से देख लेंगे, फिर जब रूप की चर्चा होगी, रूप याद कैसे करते हैं उस पर चर्चा हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हमने प्रथमा विभक्ति के एक सामान्य रूप लिखे हैं। राम का लिख दिया है पहली लाइन। बताएं राम के जो 8 लाइन चलता है, पीछे वीडियो में बताया गया था शब्द रूप 7 या 8 लाइन में चलते हैं, जो ना देखे वो पीछे के वीडियो देख सकते हैं। तो राम 7 या 8 लाइन में चलता है, यह 8 लाइन का रूप होता है। तो देखिए पहली लाइन मतलब प्रथमा विभक्ति से केवल हमको मतलब है, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ भी देखिए रमा का भी पहली लाइन लिखा गया है, रमा रमे रमा। हरि का भी पहली लाइन लिखे हैं, नदी का भी पहली लाइन लिखे हैं, और पिता का भी पहली लाइन लिखा गया है। कहने का मतलब यह है, तो इन सभी रूपों में ध्यान दीजिए, राम का, रमा का, हरि का, नदी का, तो ये सभी रूप जो हैं ये प्रथमा विभक्ति के लिखे गए हैं। यहाँ देखिए नदी का नद्य होता है, तो नदी, नद्य, नद्य, ये सभी रूप लिखे गए हैं। कौन सा रूप है ये? प्रथमा विभक्ति का केवल एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ही लिखा गया है। तो अनुवाद बनाते समय हमको इन्हीं का काम लगेगा। और यहाँ देखिए सर्वनाम के रूप लिख दिए गए हैं। कौन कौन? पी का मतलब वही प्रथमा विभक्ति, यम का मतलब पी का मतलब प्रथम पुरुष, यम का मतलब मध्यम पुरुष, और यू का मतलब उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में कौन आता है, कैसे आता है, ये पीछे बात हुई है। इसका मतलब वह है, ये वे दोनों हैं, और ये वे सब हैं। ये बताया गया था पीछे कि सह जो है वो पुल्लिंग के लिए यह लाइन चलेगी तीनों, और अगर कोई स्त्री है, लड़की है, सा ते ताह चलेगा वचनानुसार। और यहाँ पर देखिए तुम का अर्थ है जो संस्कृत है वह त्वम, उसी प्रकार ये दो हैं तो तुम दोनों हो जाएगा, और यहाँ पर तुम सब हो जाएगा, ये आप पीछे देख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए उत्तम पुरुष में मैं हो गया, यहाँ पर हम दोनों हो जाएगा, और ये हम सब हो जाएगा। तो सर्वनाम का केवल मैं प्रथमा विभक्ति लिखा हूं, लेकिन वो प्रथमा विभक्ति पुरुष में हो जाता है। और यहाँ पर शब्द रूप लिखे गए हैं, सर्वनाम रूप लिखे गए हैं, लेकिन क्या लिखा गया है वो याद रहे, वो केवल प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन लिखे गए हैं। और आगे देखा जाए इसमें क्या हो सकता है अनुवाद बनाते समय। तो अब 3 चीजें आपको याद रहें। क्या क्या? जब भी अनुवाद बनाते सही है तो उस समय आपको 3 चीज ध्यान देना है, लकार, पुरुष और वचन। ये पीछे बात हो चुकी है। तो आज हम जो लकार लेके आए हैं वो लकार आपका है लट लकार। इसकी पहचान बताई गई है, एक अंत में ता है, ती है, ते है आता है। तो लकार की तो बात करनी नहीं यहाँ पर, क्योंकि सभी लट लकार के ही लिखे गए हैं। हमको जो बात करनी है वो पुरुष और वचन की बात करनी है। तो आइए एक एक अनुवाद देखा जाए कैसे इसका अनुवाद बनता है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, जो तुम लिखा गया है इसकी पहले संस्कृत लिखेंगे। तो ये संस्कृत होती है त्वम।
अब क्या करना है, तुम का पुरुष और वचन जो है वही पुरुष वचन क्रिया का भी होना चाहिए। तो तुम जो है मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन का जो रूप है वो खादती हो, खादत से चलता है तो खादसी हो जाता है। क्यों होता है देख लिया जाए। पठधात का देखिए एक रूप लिखे हम, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामा, ये लिखा गया है। हमको मध्यम पुरुष चाहिए और वचन कौन सा चाहिए था, तुम। तो देखिए यहाँ स्पष्ट भी है, दिख भी गया कि कर्ता और क्रिया देखे बैठे हुए हैं, तो हम के साथ पठसी आएगा। वैसे ही अगर खाना का रूप है तो खादस्य हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अनुवाद बन गया, तो मैं खादस्य, मैं आम खाता हूँ, तो पहले मैं की संस्कृत लिखा जाए अहम। अब इसके अनुसार हमको क्रिया चाहिए, तो क्रिया यह पहले पूछिए कि अहम कहाँ का रूप है, तो यह पता चल गया ये तो युवन है, मतलब उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो उत्तम पुरुष की एक वचन क्रिया भी चाहिए, यह चाहिए खाना का रूप। तो खाना का रूप देखिए, जो उत्तम पुरुष का एक वचन होता है वो पठ धात पे याद रखेंगे, तो पठामी, पठावा, पठामा होता है, तो इसे क्या हो जाएगा, खादामी, खादावह, खादामह। आम का है तो आम की संस्कृत लिख दीजिए, आम्रम। बच्चा दूध पीता है, पीछे वीडियो में बताया गया था कि तुम और मैं दो को छोड़कर अगर कुछ नहीं है तो वो समझिए प्रथम पुरुष है। वचन में एक है तो बच्चा का जो संस्कृत होती है वो शिशु होता है। अब यह प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन का जो रूप है वह भी लिख दिया जाएगा यहाँ पर। चलिए, बच्चा दूध पीता है तो फिर से देखा जाए, शिशु दुग्धम पिबती होता है। चलिए और आसान क्या, चूंकि प्रारंभ में कुछ हम आसान शब्दों को ले रहे हैं, यहाँ पर एक और वाक्य ले लें, श्याम पत्र पढ़ता है, श्याम पत्र पढ़ता है, पढ़ता है। तो श्याम पत्र पढ़ता है, तो फिर देखिए श्याम कहाँ का है, ये आप समझ रहे हैं। श्याम जो है ये मध्यम पुरुष का नहीं है, उत्तम पुरुष का नहीं है, क्योंकि न तो तुम आया है न तो मैं आया है, इसका मतलब ये प्रथम पुरुष है। और प्रथम पुरुष में अगर कोई पुल्लिंग है, ऐसा आपको लग रहा है कि वो पुल्लिंग है, नर है, नाम है उसका और अंत में अ की मात्रा है, तो उसकी संस्कृत बनाते समय केवल अ की मात्रा लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि अभी देखिए हम पीछे लिखे हैं राम का रूप, राम के जितने हैं शब्द, सबके अंत में जितने अ वाले हैं, अ हो पुल्लिंग हो तो राम की तरह चल जाएगा। ये जब रूप पे चर्चा होगी तो बताया जाएगा, लेकिन आज केवल यह देखिए कि जितने भी नाम हैं और अ पर समाप्त हो रहे हैं तो उसका संस्कृत केवल अ की मात्रा लगाइए, बन जाएगा राम। अब ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन का हमको रूप लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, पठति। लट लकार में सबसे आसान रूप पठ का माना जाता है, तो उसी के सहारे हम और रूप याद करते हैं। श्यामः पठति क्या पढ़ता है, पत्र, तो जो बीच में है वो कर्म होता है, कर्मण द्वितीया लगती है, तो अंक की मात्रा लगती है, काहे लगती है ये बात बाद में होगी, आज यहाँ पर केवल कर्ता क्रिया से मतलब है। तो श्यामः पत्रम पठति, फिर लिखा गया है कोयल गीत गाती है। कोयल भी देखिए, न तो ये मध्यम पुरुष का है न तो उत्तम पुरुष का है, ये कहाँ चली गई, प्रथम पुरुष में, और एक वचन है, कोयल अकेली है। तो पिकह, कोकिलह, दोनों होता है, दोनों लिख सकते हैं, पिकह। अब गाती है तो गायति, जैसे पठती वैसे ही गायति। यहाँ देखा जाए, बंदर दौड़ते हैं, अब यहाँ से लग रहा है कि बहुवचन है, बंदर से तो नहीं पता चला। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो अनुवाद होते हैं वो आपको यहाँ से देखकर नहीं पता चलेगा, तो अंत से देखा करिए। तो उसके लिए थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर वो ता है और ती है, दो आया है लट लकार में, तो वो हमेशा एक वचन ही होगा। और अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, या तो वो द्विवचन होगा या फिर बहुवचन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ध्यान देना है। ताहती है नहीं आया है, देखिए इसका मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है, ये एक वचन तो है नहीं। क्यों, क्योंकि किसान से भी हम नहीं पता चला लगा सकते, क्योंकि ज्यादातर ये समझ में आता है कि प्रारंभ से देखकर हम पता लगा सकते हैं, कभी नहीं लगा सकते, कुछ में लग जाता है, जैसे कह दिया किसान जाते हैं। अब यहाँ पर हम कह दें किसान जाता है, तो वहां पर किसान देखकर आप नहीं पता लगा सकते कि कितने किसान हैं, तो अंत से देखा जाएगा। जब ता है ती है आएगा तो एक वचन, और इसके अलावा कुछ भी आएगा तो आपको सतर्क रहना है, या तो वो द्विवचन होगा या फिर बहुवचन होगा।
यहाँ पर देखिए, यहाँ दो की बात नहीं है, इसका मतलब स्पष्ट है ये बहुवचन की बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पुरुष बहुवचन होता है वानराः। जैसे रामः रामौ रामाः, वैसे वानरः वानरौ वानराः। अब प्रथम पुरुष का बहुवचन हमको रूप लगाना है, तो धावति धावतः धावन्ति, ये रूप बन गया। चलिए, वे दोनों मंदिर जाती हैं। जब भी देखिए, न तो मध्यम पुरुष है न तो उत्तम पुरुष है, कहाँ का है ये? प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष में देखिए ये वे दोनों, देखिए अभी बताए हैं ता है ती है, अगर है केवल आया है, ती है और ता है तभी एक वचन है। और लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या लग गया? चंद्र बिंदु लग गई है। जब चंद्र बिंदु लग गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक वचन तो है नहीं। तो अब यहाँ देखा जाए कौन की बात है। अगर ये नहीं लिखा होता, केवल लिखा होता वे मंदिर जाती हैं, तो ये बहुवचन हो जाता। हम बताए हैं कि ता है ती है अगर आया तभी एक वचन, नहीं तो आप खोजिए, सतर्क हो जाइए, या तो वो एक द्विवचन या फिर बहुवचन। यहाँ स्पष्ट है ये द्विवचन है। अब ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए देखिए बताया गया है प्रथम पुरुष में जो सर्वनाम का रूप चलता है वो सा ते ताह चलता है। तो हमको स्त्रीलिंग का रूप लिखना है और द्विवचन लिखना है, तो ते लिखा जाएगा। चलिए देखिए, ते यहाँ पर बात क्या बन जाएगा? वे दोनों का मतलब ते हो गया, लेकिन अगर यही पुरुष रहता तो बहुवचन हो जाता ते। अब इसी के अनुसार हमको क्रिया लिखनी है। तो जैसे पठ का रूप चलेगा वैसे गम का भी चलेगा। तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति हमको दूसरा लगाना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? गच्छतः। अब मंदिर, तो मंदिर की जो संस्कृत है वो अंक की मात्रा लगाएंगे, मतलब द्विवचन या कर्मण द्वितीया माने कर्म हो जाएगा। मंदिरम क्यों होता है इसकी बात बाद में होगी, लेकिन अभी आप केवल कर्ता और क्रिया, कर्ता का जो पुरुष वचन है वही पुरुष वचन किसका हमको चाहिए? क्रिया का। हो गया ते मंदिरम गच्छतः। तुम सब हंसते हो, फिर देखिए यहाँ पर ये आ गया यम माने मध्यम पुरुष का है। पुरुष की पहचान पिछले वीडियो में बताई गई थी। तो तुम का मतलब, लेकिन तुम ये बहुवचन है। देखिए ये सर्वनाम का रूप है। सर्वनाम में देखिए क्या है? तुम का, त्वम युवाम यूयम, हमको तुम सब चाहिए, तो तुम सब का मतलब यूयम। चलिए यूयम लिखा जाए यहाँ पर, यूयम। उसके बाद क्या है? इसी के अनुसार हमको क्रिया चाहिए। तो पठ का रूप से हम सब रूप को बनाने का प्रयास करेंगे, कुछ अलग होते हैं तो, लेकिन सामान्य रूप का अनुवाद यहाँ रखा गया है। तो सीखने के लिए सबसे आसान है कि यूयम का जो है वो मध्यम पुरुष कहाँ चाहिए? हमको बहुवचन चाहिए। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में पठसी पठथ पठत, वैसे क्या हो जाएगा? ह श थ, जैसे पठत वैसे हसत। वैभव पत्र लिखता है। यहाँ पर देखिए न तो मध्यम है न तो उत्तम है, तो ये कहाँ का है? प्रथम पुरुष है और एक वचन है। बताए हैं कोई अगर पुरुष का नाम है अ पर समाप्त होता है तो अह की मात्रा लगाइए, संस्कृत बन जाएगी, हो जाएगा वैभवः पत्रम। अभी बताए हैं जो कर्म होता है वो द्वितीय चलता है, अंक की मात्रा लगाइए, वैभव पत्रम। अब वैभव जो है प्रथम पुरुष से एक वचन, तो प्रथम पुरुष का एक वचन जैसे पठति वैसे ही लिखति। अब थोड़ा सा इसके इतर देखा जाए कि और क्या कर सकते हैं। कभी कभी अनुवाद दे देता है जब एक के साथ ज्यादा पुरुष आ जाते हैं, जैसे कह दिया गया मैं और तुम घर जाते हैं, दो लोग हो गए, इसमें तो जाते हैं हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक तो कह रहा है कि मैं उत्तम पुरुष का हूं, यह कह रहा है कि मैं मध्यम पुरुष का हूं। तभी बात पीछे आपने देखा था कि पुरुष के अनुसार क्रिया रहनी चाहिए। तो यह कह रहा है मध्यम पुरुष हमारी क्रिया लगाओ, उत्तम पुरुष कह रहा है हमारी लगाओ। तो जब यहाँ पर एक ही वाक्य में एक से ज्यादा पुरुष आने लगे, एक पुरुष आएगा तो आराम से बन जाता है, लेकिन जब एक से ज्यादा पुरुष आने लगे तो वहां वरीयता देते हैं। वरीयता किसकी रहेगी? वरीयता हमेशा पहले उत्तम को दी जाएगी। उत्तम का नहीं मिला तो मध्यम की वरीयता होगी, मतलब मध्यम पुरुष के लोगों का रूप पढ़ा जाएगा। वह भी नहीं है तब तो हम एक प्रथम पुरुष पढ़ेंगे ही। तो यहाँ देखिए क्या है, तो जब भी इस तरह का अनुवाद आए तो सबसे पहले आप संस्कृत बनाइए किसकी? कर्ता की। कर्ता का मतलब शब्द रूप, सर्वनाम, शब्द, संज्ञा, पहले उनकी संस्कृत लिख लीजिए। चलिए हम यहाँ पर संस्कृत लिख रहे हैं, मैं कई संस्कृत अहम हो गई, ठीक। उसके बाद तुम की संस्कृत त्वम हो गई। संस्कृत में एक विधान है कि और को अंत में लिखा जाता है। अब हमारे पास आ गया अहम त्वम च। अब क्या समस्या है कि अहम कहेगा हमारा रूप पढ़ो
तुम कहेगा हमारा पढ़ो। यहाँ बताया गया है कि जब दोनों पुरुष एक साथ आने लगे तो सबसे पहले उत्तम का रूप पढ़ा जाएगा। यहाँ पर रूप पढ़ा जाए किसका? उत्तम पुरुष का, यही रूप पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तम पुरुष आया है। अब बात आती है वचन की, जो कि पुरुष और वचन सबसे आवश्यक होता है। तो पुरुष और वचन में यहाँ पर हम गिनेंगे कितने लोग हैं। उत्तम पुरुष का जो रूप है गम धातु का, वो हम पहले लिख ले रहे हैं। वो क्या होता है देखिए, ये होता है गच्छामि। ये क्लियर हो गया कि हमको उत्तम पुरुष चलना है। गच्छामि, गच्छावः और तीसरा होता है गच्छामः। इसी में से एक लगेगा, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया कि जो क्रिया का रूप चलना है वो उत्तम का ही चलेगा। अब बात आती है वचन की, तो गिन लिया जाए। अहम का मतलब एक होता है और त्वम का भी मतलब एक होता है, माने दोनों एक एक लोग हैं, तो ये दो लोग हो गए। तो दो लोग हो गए मतलब द्विवचन चलेगा। क्या हो जाएगा? गच्छावः। तो ये अनुवाद बन गया अहम त्वम च गच्छावः। चलिए एक और उदाहरण देखा जाए। वह और तुम दोनों लिखते हो। अब इसका अनुवाद बनाना है तो फिर वही बात कि पहले आप जो कर्ता हैं, सर्वनाम है, उनकी संस्कृत लिखिए। तो इनकी संस्कृत देखिए क्या हो जाएगी। सह, तुम दोनों की संस्कृत युवाम होती है तो युवाम लिख दिया गया। उसके बाद और की संस्कृत च लिख दी गई। अब समस्या आई कि ये प्रथम पुरुष का है और ये मध्यम पुरुष का है, रूप किसका चलेगा? तो आपको याद रहना चाहिए, सबसे पहले उत्तम खोजना है, नहीं मिलेगा तो मध्यम खोजना है, यह भी नहीं मिलेगा तब प्रथम पे आना है। तो यहाँ पर देखिए मध्यम मिल गया, उत्तम तो नहीं है लेकिन मध्यम है, तो यह स्पष्ट हो गया हमको मध्यम का रूप पढ़ना है। और वचन क्या पढ़ना है? गिना जाए। युवाम का मतलब ही है दोनों का मतलब दो लोग यहाँ पर हैं और वह एक है, कुल तीन हो गए, तीन का मतलब बहुवचन। तो हमको बहुवचन का रूप मध्यम पुरुष पढ़ना है। मध्यम पुरुष का क्या होता है? पठसी, पठथ, पठथ। तो वैसे लिखसी, लिखथ, लिखथ। एक और उदाहरण समझा जाए। नरेश, माया और नरेश, माया और मैं पुस्तक पढ़ते हैं। मान ली यही वाक्य, पुस्तक पढ़ते हैं। चलिए पहले बताए हैं कि सबसे पहले आप उनके संस्कृत बनाइए, फिर अपने आप समस्या हल हो जाएगी। चलिए देखिए क्या है। नरेश का आप बताए हैं, कोई भी पुरुष हो उसका नाम में अ की मात्रा लगाइए, और अगर कोई स्त्री हो आ की मात्रा है तो कुछ नहीं करना है, वैसे ही लिखना है, वो संस्कृत हो जाएगी। मैं की संस्कृत अहम होती है, इसको लिख दिया गया, और सबसे अंत में लिखते हैं। तो कर्ता तो हमारे पास आ गए, नरेशः, माया, अहम च। अब बात फंसती है कि हमको क्रिया लिखना है, क्रिया पढ़ना है, पठ धातु है। तो यहाँ पर देखिए यह प्रथम पुरुष का है, पहचान हो जाएगी, यह भी प्रथम पुरुष का है, यह कहाँ का? उत्तम का है। तो झगड़ा यहीं पर समाप्त हो गया क्योंकि उत्तम का मिल गया। तो उत्तम की लाइन पढ़नी है। उत्तम की लाइन क्या होती है? अंतिम वाली लाइन। उत्तम पुरुष की लाइन जो होती है वो पठामि, पठावः, पठामः होती है। तो पता चल गया, हम गिनेंगे कौन सी उत्तम पुरुष में कौन सा पढ़ना है। गिनिए, एक, 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 कुल तीन लोग हैं। तीन का मतलब बहुवचन, तो क्या लगेगा? पढ़ते हैं मतलब पठामः। अब जो बच गया कर्म उसको लिख दीजिए, पुस्तक का हो जाएगा अंक की मात्रा के साथ, कर्म कारक हो गया द्वितीय। नरेशः, माया, अहम च पुस्तकम पठामः। इस तरह आप कोई भी अनुवाद सामान्य तौर पर बना सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रहे? फिर से ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है कि जो पुरुष कर्ता का होगा वही पुरुष किसका होना चाहिए? क्रिया का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुरुष और वचन समान रहेंगे तो अनुवाद में कोई समस्या आने वाली नहीं है। या आप वीडियो आगे पीछे करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखे हैं, पहली लाइन फिर से याद कर लीजिए। कर्ता, शब्द रूप, संज्ञा, कोई भी नाम, इनका जो पुरुष वचन होगा वही पुरुष वचन किसका होना चाहिए? धातु का। और अनुवाद बनाते समय जब भी आप किसी का रूप पढ़ेंगे तो याद रहे जो कर्ता का रूप होगा, सर्वनाम का रूप होगा, वो केवल होगा किसका? प्रथमा विभक्ति ही लगेगी वचन के अनुसार, या तो प्रथमा का एक वचन, या फिर प्रथमा का द्विवचन, या फिर प्रथमा का बहुवचन। तो इस तरह आप छोटे छोटे अनुवाद को देखिए, बनाते रहिए।
और अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो आप जो जिनको लग रहा है कि ज़रूरत है, ऐसे बच्चों के पास ये शेयर कर सकते हैं। ये कक्षा 4 से लेकर आप बीए तक के बच्चों को शेयर कर सकते हैं, डीएलएड के बच्चों को शेयर कर सकते हैं। जो बच्चे देख रहे हैं वो भी अपने लोगों को शेयर कर सकते हैं। इस तरह सामान्य अनुवाद की प्रक्रिया समाप्त हुई। अब अगले में हम लोग और वीडियो पर चलेंगे और इसके कठिन रूप पर चलेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द आने लगें इस पर बात करेंगे। कर्ता में या आने लगे, जैसे कह दिया जब मैं या तुम, उसका अनुवाद कैसे बनेगा, तो इस पे हम चर्चा अगली बार करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पदों में समझने में आसानी होती है। वीडियो बोरिंग ना हो, छोटी हो, इसलिए आप इसको देखते रहिए और अपने लोगों को जो लगे उनको शेयर करते रहिए। धन्यवाद।